हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम्स होती है जहां से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये हिडन एडजस्टमेंट है, और हिडन एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट्स आ जाते हैं फाइनल अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम मकसूद मेमन है, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिडन एडजस्टमेंट नंबर 1, सैलरीज रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि सैलरी हो या रेंट हो, अगर हमने भरा है और वो आपको ट्रायल बैलेंस में ये आइटम दी होगी और उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा फॉर 10 मंथ्स। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सैलरी या रेंट पेड ऐसा दिया है और उसके आगे आपको ब्रैकेट में दिया है फॉर 10 मंथ्स, तो ये आपकी हिडन एडजस्टमेंट हो जाती है। हिडन एडजस्टमेंट कैसे हो जाएगी? यहाँ पे आपने सैलरी या रेंट जो है भरा है वो सिर्फ 10 महीने का भरा है, और हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो पूरे साल का बनाते हैं, दैट इज फॉर 12 मंथ्स। मतलब यहाँ पे अभी भी 2 महीने का सैलरी भरना बाकी है। 2 महीने का सैलरी भरना बाकी है, मतलब ये आपका आउटस्टैंडिंग हो जाता है, या फिर इसे हम ड्यू भी कहते हैं, या फिर इसे हम अनपेड भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे आएगा। फर्स्ट इफेक्ट इसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको यहां पे लिखना है 2 सैलरीज, जो आपको ट्रायल बैलेंस में 10 मंथ्स की अमाउंट दी होगी वो आपको अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, और उसी में आपको ऐड आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स की अमाउंट को ऐड करना है और आउटर कॉलम में शो करना है। तो यहाँ पे आप सवाल ये उठता है कि ये 2 मंथ्स के अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है? तो सिंपल है, यहाँ पे 10 मंथ्स की सैलरी दी है आपको, तो सैलरी की जो 10 मंथ्स की अमाउंट दी होगी, तो अमाउंट को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मंथ की सैलरी मिल जाएगी, और उसी 1 मंथ की सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग के 2 मंथ्स मिल जाएंगे, जिसे आपको ऐड करना है और उसको 12 मंथ्स की सैलरी बना के आउटर कॉलम में शो करना है। देन इसका जो दूसरा इफेक्ट है, जो कि आउटस्टैंडिंग जो आपने ऐड किया है 2 मंथ्स के लिए, वो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 मंथ्स आउटर कॉलम में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर देना है। तो ये आपके 2 इफेक्ट हो गए हैं सैलरीज के, जो हमारा हिडन एडजस्टमेंट नंबर 1 था। देन हिडन एडजस्टमेंट नंबर 2, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th जून 2019, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च 2019। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरा है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। ये आपको ट्रायल बैलेंस में आइटम दी होगी डेबिट साइड में, और बोला होगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2019, 30 जून तक भरा है। लेकिन हम लोग हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो 31st मार्च को एंड करते हैं। हमारा फाइनल अकाउंट जो है वो 31st मार्च को एंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 31st मार्च के बाद काउंट कर लेते हैं मंथ अप्रैल, मई, जून। ये 3 महीने का हम लोग ने क्या किया है, एक्स्ट्रा हम लोग ने पे किया है। एक्स्ट्रा पे किया मतलब एडवांस पेमेंट पे किया है। तो एडवांस किया है पेमेंट, मतलब ये 3 महीने का प्रीपेड आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस एडजस्टमेंट का कैसे इफेक्ट आता है। फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंश्योरेंस, जो भी आपकी अमाउंट होगी ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट लिख देना है, और उसी में से आपको लेस प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स डिडक्ट कर देना है। तो 3 महीने की अमाउंट आपको डिडक्ट कर देनी है, और आउटर कॉलम में आपको अमाउंट शो करना है। 31st मार्च तक की अमाउंट आप शो करोगे यहाँ पे आउटर कॉलम में। देन इसका सेकंड इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 3 मंथ्स की जो अमाउंट होगी वो सिर्फ शो करना है। तो ये हो गए 2 इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट नंबर 2 के। देन हिडन एडजस्टमेंट नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे ये हमने एडजस्टमेंट पहले भी देखी है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे बोला गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4 साल के लिए भरा है। तो आपको तो मैंने पहले ही बताया है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो करंट ईयर के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ करंट ईयर के ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाएगा। बाकी के जो साल के रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रीपेड हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे 3 साल का एडवांस पे किया है। तो चलिए देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे आता है। फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यू विल राइट 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, और उसी में से आप प्रीपेड को लेस कर दोगे। आप प्रीपेड कितना लेस करोगे, 3 साल का, क्योंकि टोटल 4 साल के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप रिकॉर्ड करोगे इनर कॉलम में, उसी में से प्रीपेड 3 ईयर्स का डिडक्ट कर दोगे, और आउटर कॉलम में आप सिर्फ 1 ईयर का अमाउंट शो करोगे। तो ये हो गया पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट विल कम अंडर बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये हमारा असेट बन जाता है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 3 ईयर्स का आपको आउटर कॉलम में शो करना है। तो ये हो गए 2 इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट नंबर 3 के।
देन हिडन एडजस्टमेंट नंबर 4, रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ। हमें रेंट मिला है, 11 महीने का रेंट मिल चुका है। अब हमें मिलना कितना चाहिए एज पर फाइनल अकाउंट, हम 12 महीने का फाइनल अकाउंट बनाते तो हमें मिलना चाहिए 12 महीने का, लेकिन मिला है 11 महीने का, मतलब 1 मंथ का अभी भी रिसीवेबल है, मिलना बाकी है। तो चलिए देखते हैं इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट कैसे आएगा। फर्स्ट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट फॉर 11 मंथ्स आपको लिख देना है इनर कॉलम में, और उसी में आप रिसीवेबल जो 1 मंथ की अमाउंट होगी वो आपको रिसीवेबल को ऐड कर देना है, और आउटर कॉलम में 12 मंथ्स की अमाउंट शो करनी है। अब ये जो मिलना बाकी है 1 मंथ का, उसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि ये रेंट हमें रिसीवेबल है, मिलने वाला है, इसीलिए हमारा वो असेट बन जाएगा, और रेंट रिसीवेबल आपको आउटर कॉलम में असेट साइड के शो करना है। तो ये हो गए 2 इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट नंबर 4 के। देन हिडन एडजस्टमेंट नंबर 5। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं जितनी भी हिडन एडजस्टमेंट, ये सारी की सारी हिडन एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगी, ठीक है। ये कोई सेपरेटली इसको नोट करके नोट में बताया नहीं जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में आपको दिखने वाली है, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्या दिया हिडन एडजस्टमेंट नंबर 5 में। 10% लोन borrowed on 1st January 2018, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st March 2018। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग ईयर को। यहाँ पे हम लोग ने 10% लोन हम लोग ने कब बोरो किया है, 1st January 2018 को, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है, उसी साल में 31st मार्च को। मतलब हम लोग ने लोन उस अकाउंटिंग पीरियड में कितने मंथ के लिए बोरो किया था, 3 मंथ के लिए, जनवरी 2018, फरवरी 2018 एंड मार्च 2018, मतलब 3 महीने के लिए हम लोग का उस अकाउंट में, उस अकाउंटिंग ईयर में हम लोग ने 3 महीने के लिए बोरो किया था, ठीक है। तो उस अकाउंटिंग ईयर में हम लोग को इस हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा इसका इफेक्ट। सो फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट। आपने जो बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटीज में आपको 10% लोन आपको पहले लिख देना है, जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया होगा, और उसमें आपको एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट ऐड करके बताना है, और आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट शो करना है। तो यहां पे आप यहां पे याद रखिए 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने का ही इंटरेस्ट आपको भरना है, क्योंकि आपने लोन जनवरी मंथ से लिया है, तो आप जनवरी, फरवरी और मार्च का ही इंटरेस्ट भरेंगे उस अकाउंटिंग पीरियड में। ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट हम लोग भर रहे हैं, ये हमारा खर्चा है, इसीलिए हम लोग को डेबिट साइड में शो करना है टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3 मंथ्स, आउटर कॉलम में शो कर देना है। तो ये हो गए 2 इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट नंबर 5 के। चलिए देखते हैं आगे हिडन एडजस्टमेंट नंबर 6। 16% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1st January 2019, अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st March 2019। तो हमने 16% इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट किया मतलब हम लोग ने पैसा किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसके हम लोग ने कुछ शेयर या कुछ खरीदे हैं, और वो हमने परचेज किए हैं 1st January 2019 को। 1 जनवरी 2019 को हमने परचेज किया है। अब हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उसका इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहां पे अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है, जनवरी को परचेस किया है, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा हमें, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहां पे रिसीवेबल हो जाता है। ये कहीं पे आपको बोला नहीं गया है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है, लेकिन हमें ये अजम्पशन करना है कि 3 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो हमें उसका इफेक्ट देना है उस एडजस्टमेंट का। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप असेट साइड में 16% इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, और वो इन्वेस्टमेंट के इसमें आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल करके 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको ऐड कर देना है और आउटर कॉलम में शो कर देना है। ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एज इट इज एन इनकम। इंटरेस्ट हमारी इनकम बन जाएगी क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको आउटर कॉलम में शो कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सो ये हो गए 2 इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट नंबर 6 के। देखते हैं हिडन एडजस्टमेंट नंबर 7, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमने 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, सो देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे आएगा। फर्स्ट इफेक्ट विल कम इन बैलेंस शीट एसेट साइड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हम लिख देंगे। ठीक है, और जो भी आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल है उस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे वो हम लोग ऐड कर देंगे और आउटर कॉलम में शो कर देंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है इसीलिए हमारी इनकम हो जाएगी। ये इनकम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आउटर कॉलम में शो करेंगे एज इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जितने भी महीने का होगा या पूरे साल का इंटरेस्ट होगा तो वो उसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
सो आई होप ये आपको दोनों भी इफेक्ट समझ गए होंगे हिडन एडजस्टमेंट नंबर 7 के। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका हिडन एडजस्टमेंट नंबर 7। सो ये 7 के 7 एडजस्टमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझा है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।